हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन जो कि इंटीग्रेशन का है। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि इंटीग्रेशन सेक एक्स बटा में दिया गया है सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। देखिए वो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार बोर्ड 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये 2025 में ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड पूछा हुआ है क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 2026 में भी ये क्वेश्चन पूछने का चांस है। ठीक है, ये 2026 में क्वेश्चन पूछने का भी चांस है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बाबू यहाँ पे थोड़ा सा। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे लोगों को ध्यान देना है बाबू। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि लेट आई मान लीजिए, क्या करना है आई मान लीजिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा सेक एक्स और बटे में दिया गया बुआ सेक एक्स प्लस में क्या दिया गया है टेन एक्स दिया गया है। क्या दिया गया है टेन एक्स, क्या दिया गया वो टेन एक्स और क्या dx दिया गया। कोई दिक्कत, ये आपको क्वेश्चन 2026 में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है वो, ये 2026 में आने का संभावना रहने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये 2025 जो एग्जाम हुआ, इस साल एग्जाम हुआ, उसमें ये आपको ये इंटीग्रेशन 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे। देखिए सोल्व करने का बहुत ही आसान तरीका। सबसे पहले क्या हो जाएगा आई इक्वल टू, देखो बाबू यहाँ पे क्या करना है इंटीग्रेशन ऑफ। अब इसको क्या करना है रेशनलाइज कर दीजिए। क्या करना है रेशनलाइज कर दीजिए, इसको मतलब परिमेकरण कर दीजिए। तो देखिए ऊपर में दिया गया कि सेक एक्स है तो सेक एक्स लिख दीजिए और बटन में क्या है वो सेक एक्स अब प्लस में क्या दिया गया है टेन एक्स दिया गया है। क्या दिया गया है टेन एक्स। अब नीचे वाले से क्या करना है रेशनलाइज कर देंगे। क्या ऊपर में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर रेशनलाइज करेंगे तो क्या जाएगा वो परिमेकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक एक्स माइनस क्या हो जाएगा कि टेन एक्स और बटन में भी क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा कि सेक एक्स अब माइनस क्या हो जाएगा टेन एक्स हो जाएगा, क्योंकि वो साइन चेंज हो जाता है। क्या होता है साइन चेंज होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। कोई दिक्कत। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पर ऊपर में गुना कर लीजिए, नीचे वाला में गुना कर लीजिए। क्या करना है ऊपर वाला में गुना, नीचे वाला में गुना कर लीजिए। तो ध्यान दीजिए बाबू यहाँ पे हम लोग सेक एक्स से ही सभी में गुना करेंगे। देखो तो सेक एक्स में हम लोग गुना करेंगे, सेक एक्स से गुना करते क्या सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ कि सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए सेक में गुना करेंगे 10 में तो माइनस क्या हो जाएगा माइनस सेक एक्स इंटू क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू टेन एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो नीचे कुछ बन रहा है। देखो तो बाबू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं, मतलब सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स दिया गया है। तो इसका मतलब है इसको a प्लस बी मान लीजिए, इसको a माइनस बी मान लीजिए। तो इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा आप लोग कि याद रखिए बुआ कि a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी बराबर होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए इसी फॉर्म में दिया है कि नहीं, यहाँ पे देखिए तो इसी फॉर्म में दिया गया है यहाँ पे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको ए कौन मानेंगे, इसमें सेक मानेंगे, टेन को क्या बी मानेंगे। तो लिखो बाबू यहाँ पर बट्टा में क्या हो जाएगा, तो हम लोग को बट्टा में हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स और क्या हो जाएगा dx। कोई दिक्कत किसी को, चलिए किसी को दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स का मान कितना 1 होता है। आप लोग ये फॉर्मूला याद रखिएगा लोग कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 होता है, फॉर्मूला होता है याद रखिए। तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं कि 1 लिख सकते हैं, नीचे में क्या लिख सकते हैं 1। तो ध्यान दो बाबू यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स और माइनस क्या दिया गया है सेक एक्स इंटू क्या टेन एक्स दिया गया कि नहीं, और बटे में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका मान क्या 1 होता है और dx का dx। अब ध्यान दो बाबू ये 1 से हम लोग भाग करेंगे तो कोई प्रभाव इसमें नहीं पड़ने वाला है। क्या आ जाएगा सेम वही चीज़ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस और क्या सेक एक्स इंटू टेन एक्स आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान दो बाबू ये से भाग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे सभी का। तो लिख दो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स और क्या हो जाएगा dx और क्या माइनस यहाँ पर भी इंटीग्रेशन लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या हो जाएगा टेन एक्स और क्या dx। कोई दिक्कत यहाँ 1 से भाग किए हैं तो सब कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है तो टेन एक्स होता है। क्या होता है टेन एक्स होता है, याद रखिएगा। फिर क्या माइनस, अब देखिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है क्या होता है सेक एक्स होता है। क्या होता है बाबू सेक एक्स अब प्लस में क्या सी होता है। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। देखिए ये क्वेश्चन आपको 2025 बोर्ड एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में आपको 2025 में। ठीक है चलिए उसी पर का हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बउआ। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए ये भी 2025 में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है देखिए वो यहाँ पर सबसे पहले
कि इंटीग्रेशन x dx बाई 1 प्लस एक्स का पावर 4 dx दिया गया। ये भी 2025 में आपको ये पूछा गया है 2 नंबर में। क्या पूछा गया है? 2 नंबर में, ठीक है। तो इसको देखिए सोल्व करेंगे लोग कैसे, ध्यान दो बाबू। यहाँ पर भी इसको भी आसान तरीके से क्या करना है, सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना है कि लेट आई मान लो यहाँ पे बाबू, तो आई मान लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा कि x बटे में लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स के पावर 4 और dx यहाँ पे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? नहीं दिक्कत है। अब ध्यान दो बाबू, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना। ये इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन x का x बट्टा में 1 प्लस, अब देखो पावर 4 है तो इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का होल पावर क्या, एक्स स्क्वायर। नहीं समझे? अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे कि यहाँ मान लो 4 है, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं। फिर गुना करेंगे तो उसी प्रकार आपको दिया x के पावर 4 दिया गया है तो इसको हम लोग लिख दिए कि एक्स स्क्वायर का होल पावर 2 हो गया। फिर गुना करेंगे तो पावर 4 ही हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं होगा, ठीक है। चलो ध्यान दो यहाँ पे क्या, dx का dx। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पुट कर लीजिएगा। x पुट करेंगे तो क्या, यहाँ एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो ऊपर x मिल जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला पुट करेंगे नीचे नहीं मिलेगा, तो ऊपर वाला क्या, नीचे वाला क्या करना, पुट कर लेंगे। पुट कर लीजिए यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या, t पुट कर लीजिए। क्या कहिए, t पुट कर लीजिए। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे लोग तो क्या आ जाएगा वो, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में, x का रिस्पेक्ट में। तो एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन करने से क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। इक्वल में क्या होगा, dt बटा क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा बाबू। होगा कि नहीं, अरे होगा कि नहीं, आराम से होगा। अब हमको देखो यहाँ चाहिए क्या, सिर्फ x चाहिए। क्या चाहिए, x यहाँ पे चाहिए। तो ये 2 को क्या करेंगे, इसके बटा में कर देंगे, तीसरा से गुना कर दीजिए, इससे गुना कर दीजिए, 2 में इधर आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे सबसे पहले आप समझिए कि 2x इंटू dx इक्वल क्या होगा, dt हो जाएगा। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पर क्या x dx का मान निकालो तो 2 इधर इंटू में इधर आकर भागम हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कि x dx बराबर में क्या हो जाएगा, dt बाई क्या हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ सब मिल गया कि नहीं, हम लोग को x dx मिल गया। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे सब मिल गया कि नहीं। यहाँ पे अब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करो, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अब लिखो नाउ, जो क्वेश्चन में दिया गया तो उसको लिख दो कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया गया, x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर था और क्या, dx बराबर में, ध्यान दो बराबर में, देखो x dx जब क्या लिख सकते हैं, dt बाई 2। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा दो तो क्या लिखेंगे, dt बाई 2 लिख दो यहाँ पे। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत? अब ध्यान दो इसके जगह पर क्या लिखेंगे बाबू, अब देखो 1 बटा, अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर क्या माने थे यहाँ पे, देखो तो एक्स स्क्वायर का माने थे, टी माने थे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ होल स्क्वायर था, टी का स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत? अब ध्यान दो क्या करेंगे, अब 1/2 को बाहर करो, ये 1/2। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि 1/2 बाहर कर देंगे तो इसको लिख सकते हैं कि 1/1 प्लस टी स्क्वायर लिख सकते हैं और क्या, dt। नहीं समझ में आया? अरे क्या किए है कि 1 बाई ये था 2 तो बाहर कर दिए, 1/2 बाहर कर दिए तो हम लोग क्या बचा कि 1/1 प्लस टी स्क्वायर और क्या, dt के रिस्पेक्ट में है। तो ध्यान दो बाबू कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस टी स्क्वायर दिया गया है। तो एक फॉर्मूला तो याद रखिएगा आप लोग कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx रहता है, किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस क्या, c का। इसका इंटीग्रेशन होता है किसका, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस c होता है। तो ध्यान दो यहाँ पर लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दो बाबू यहाँ पे, तो यहाँ t दिया गया है तो t के ही रिस्पेक्ट में तुरेंगे। तो देखो 1/2 का 2 हो गया, देखो 1/2 का 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि tan इनवर्स t, तो t है तो t लिखेंगे और प्लस में क्या, c लिखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब ध्यान दो बाबू, ये 1/2 का 2 हो गया, tan इनवर्स हो गया और t क्या माने थे, यहाँ t देखो, t क्या माने थे, एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, t के जगह पर क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया प्लस में क्या, c हो गया। ये हो गया हम लोग का राइट आंसर बाबू। ये क्या हो गया हम लोग का राइट आंसर। ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2026 एग्जाम में भी पूछने का चांस है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे बउआ, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 3 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दो बाबू, यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले कि इंटीग्रेशन में दिया गया है e के पावर क्या दिया गया है कि log x sin x दिया गया है और dx। ये भी 2025 में आपको क्वेश्चन ये पूछा गया था, ठीक है। तो ध्यान दो बाबू, इसको कैसे क्या करेंगे, ध्यान दो। तो सबसे पहले क्या करें, लेट आई मान लो, तो आई बराबर क्या आ जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर क्या दिया है, लॉग, बेस में e दिया तो बेस में b लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, x इंटू साइन x दिया गया, यही ना, यही आपको दिया और क्या है dx है तो dx। अब समझो एक बात बाबू, याद
एक फार्मूला याद रखना बाबू, कैसे देखो समझो, ये पार में दिया, घबराना नहीं है। देखो एक फार्मूला होता है कि e के पावर log x बराबर क्या होता है, x होता है, याद रखना। जब भी e के पावर में log x दिया रहा है तो उसका मान क्या, सिर्फ एंगल उतर जाएगा, x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो एंगल में आपको दिया क्या दिया गया, यहाँ देखो एंगल में आपको क्या दिया, x sin x दिया गया है। ये देखो ब्रैकेट दे दिया गया है, इसका मतलब है कि सभी को x मान लेंगे, क्या मानेंगे, x मान लेंगे। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ x sin x बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं बुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, x sin x और क्या dx। नहीं समझ में आया, देखो फॉर्मूला कौन लगा है, e के पावर log x रहेगा तो सिर्फ x ही उतर जाएगा यहाँ पे। तो x देखो बाबू यहाँ पे, तो x के स्थान पर हम लोग क्या दिया, x sin x दिया गया, तो दोनों में उतरेगा, उतर गया। अब ध्यान दो, अभी देखो ये u भी पर जा रहा है इंटीग्रेशन करने, तो सबसे पहले u भी लेंगे, तो पता नहीं कैसे चलेगा कि u कौन v कौन है। तो एक फॉर्मूला होता है आइलेट का, याद रखिएगा, एक आइलेट का फॉर्मूला होता है कि आइलेट, देखो आइलेट, आई का मतलब होता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, और एल मतलब होता है लॉगरिथम होता है, टी मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री होता है, सॉरी ए मतलब क्या, अलजेब्रिक होता है, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री होता है। तो ध्यान दो हम लोग को चाहिए क्या, देखो सबसे पहले इसमें क्या, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, जो पहले आएगा उसमें ए मान लेंगे। तो देखो तो ए पहले आ रहा है अलजेब्रिक, तो ए को क्या मान लेंगे, यू मान लेंगे, क्या मान लेंगे, ई मान लेंगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री मतलब टी मतलब क्या, ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है सेकेंड, तो इसको क्या मान लेंगे, भी मान लेंगे। अब इसके बाद इंटीग्रेशन हम लोग कर देंगे यहाँ पे, ध्यान दो। तो यू भी का भी फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए। अब देखो u भी का भी फॉर्मूला आपको होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू भी का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, समझो यहाँ पे u को हम लोग बाहर करते हैं, इंटीग्रेशन भी का करते हैं, तो dx हो गया। फिर माइनस यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका, u का, तो du बाई dx होता है। फिर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ भी का करेंगे तो dv बाई dx, फिर होल पावर में होल क्या रहेगा, dx रहेगा, क्या रहेगा, dx रहेगा। देखो बाबू यहाँ पे समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे ये है u भी का फॉर्मूला था, ये आप लोग इसको लिख लीजिए लोग सबसे पहले, ठीक है। चलो अब ध्यान दो बाबू, तो u किसको माने, इसमें u हम लोग x को माने थे, x को बाहर करेंगे, किसका इंटीग्रेशन करेंगे, sin x, तो लिखो sin x, कोई दिक्कत। फिर माइनस यहाँ ब्रैकेट लगा दो, किसका डिफरेंशिएशन, u का, तो यहाँ लिखो इंटीग्रेशन ऑफ क्या, dx बाई क्या आ जाएगा, dx, क्योंकि x का डिफरेंस करना है। फिर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ किसका, sin x का, तो sin x dx, इसका होल dx है, क्या है, होल dx है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दो बउआ, यहाँ पे ये x का x, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x होता है, क्या होता है, माइनस cos x होता है, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ क्या है, फिर माइनस, ठीक है, माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट है। अब देखो ये क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx दिया गया था, देखो dx का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो इंटीग्रेशन लगा रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा इसका, इंटू में, यहाँ पे ध्यान दो ये इंटू में, ठीक है। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, यहाँ माइनस cos x, अब ये क्या हो जाएगा, होल dx, तो होल dx है, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखो ये माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 1 में माइनस cos है तो माइनस cos x, cos क्या बाहर करेंगे तो क्या, ये प्लस हो जाएगा। तो इसको मैं इसे भी लिख सकते हैं बाबू, ये पहले माइनस x और क्या cos x लिख दीजिए, ये माइनस माइनस मिलकर क्या प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x बचेगा, सिर्फ क्या cos x और dx बचेगा। नहीं समझे, यहाँ पे ध्यान दो, ये इंटू में आएगा तो इससे माइनस माइनस क्या प्लस हो गया, कोई दिक्कत, 1 में cos x से गुना किया तो cos x आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे, और dx का dx। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस x cos x हो गया, फिर क्या प्लस cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x होता है, क्या होता है, प्लस sin x होता है बाबू। अब प्लस में क्या c, ये हो गया हम लोग का राइट आंसर। देखो कितना इंपॉर्टेंट था, कितना इजी था, आप लोग लॉग देखकर हड़बड़ा गए होंगे कि लॉग आया कैसे, समझे। तो ये बहुत इजी फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला हम लोग लिखवाए थे, e के पावर log x जब भी रहेगा तो क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, याद रखना बाबू, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 2026 में ये क्वेश्चन पूछने का भी चांस रहेगा, ठीक है, कभी रिपीट करेगा तो पूछ सकता है। चलिए उसी पर का एक बार बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये भी आपको 2025 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो ध्यान दो, इसको हम लोग करेंगे कि इंटीग्रेशन दिया है dx बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स दिया गया। तो ध्यान दो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, लेट आई मान लो बाबू यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या कॉस स्क्वायर एक्स, और क्या यहाँ dx लिखी, तो कोई दिक्कत किसी को दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे क्या करें, देखो ये 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो 1 का एक याद रखो बाबू फार्मूला होता है, जैसे मान लो एक कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 होता है कि नहीं 1। अच्छा 1 का स्थान जहाँ है वहाँ पे हम लोग नहीं बैठा सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो बाबू, यहाँ पे तो लिखो बाबू आई इक्वल टू क्या हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ इसके 1 की जगह पर लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और बटा में जो दिया गया सेम उसी को उतार देना है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे dx है तो dx दे दो, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ के अलग अलग कर देंगे। देखिए ये सभी के बटा में ये क्या है बीच में प्लस, साइन स्क्वायर के बटा में ये सब लिख देंगे, फिर प्लस कॉस स्क्वायर के बटा में ये सब लिख देंगे। तो ये देखो यहाँ कैसे लिखेंगे, अलग अलग करेंगे तो क्या जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और बटा में क्या हो जाएगा हम लोग को साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर क्या यहाँ प्लस है तो प्लस कॉस स्क्वायर, फिर लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, और बटा में क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और क्या dx। फिर से हम बटा का जोड़ करेंगे तो सेम इतना ही आ जाएगा, ठीक है, सेम इतना ही आ जाएगा। अब देखो कटने वाला दिख रहा है, ये साइन स्क्वायर से ये साइन स्क्वायर कैंसिल, ये कॉस स्क्वायर से ये कॉस स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। तो हम लोग के पास क्या बचा कि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई क्या बचा कॉस स्क्वायर एक्स बचा, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दो प्लस यहाँ पर क्या बचा कि 1 बाई क्या साइन स्क्वायर एक्स बचा। अब इसका क्या है होल dx है। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे कि यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि 1 बाई कॉस एक्स का फॉर्मूला था सेक एक्स, स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर एक्स लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दो dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पे लगा दे रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 बाई साइन का कॉसेक होता है तो कॉसेक स्क्वायर एक्स, और क्या dx हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को। अब ध्यान दो सेक स्क्वायर, ध्यान दिया गया हुआ कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है कि क्या होता है tan x होता है, क्या होता है tan x, फिर प्लस का प्लस। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे क्या दिया कॉसेक स्क्वायर एक्स, देखो कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है माइनस कॉट एक्स होता है, इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉट एक्स होता है, प्लस में c। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे आंसर हो जाएगा हम लोग के पास कि tan x प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा कॉट एक्स प्लस क्या c। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। आज हम लोग 4 क्वेश्चन किए हैं, 4 का 4 मोस्ट इंपोर्टेंट था। ये आपको 2026 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छा से ये 2025 एग्जाम में पूछा हुआ था क्वेश्चन, जो 4 क्वेश्चन पूछा था आपको 2 नंबर में, तो 4 दूना कितना 8 नंबर, 8 नंबर का ये क्वेश्चन आपको सिर्फ 2 नंबर या पूछा हुआ था आपको बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट ये सब क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, धन्यवाद।